नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के नए और खास वीडियो में। दोस्तों, वर्ष 2024 में 25 मार्च को जो होली पड़ रही है वह बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन आप अगर यह 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके घर में जो परेशानी आ रही थी, अगर आपके कार्य में बाधा के कारण आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, आपके घर में धन की कमी होने लगी थी, तो आप मात्र इस 5 दीपक वाले महा उपाय को कर लेंगे तो आपकी सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। और आपको बता दें कि 25 मार्च सोमवार के दिन, होली के दिन महाचंद्र ग्रहण लग रहा है। और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब तक रहेगा, इस चंद्र ग्रहण के आपके ऊपर कितने प्रभाव रहेंगे, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा रहेगा, इस चंद्र ग्रहण में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आज हम इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और ज्ञानवर्धक रहने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त श्री राधे वॉइस चैनल के इस नए और खास वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि क्योंकि इस बार की होली पड़ रही है सोमवार के दिन, मतलब कि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर इस बार की होली पड़ रही है, इसलिए इस होली का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इस सोमवार का भी महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सोमवार के दिन या इस होली सोमवार के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग कहोगे, यह वाला उपाय तो हमें पहले ही पता है, पर क्या आप लोग जानते हो कि होली के इस सोमवार के दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न जरूर आएगा कि अगर इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो फिर हम इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इस होली सोमवार के दिन किए जाने वाला 5 दीपक वाला उपाय भी समझाएंगे। साथ ही में यह भी बताएंगे कि इस दिन अगर चंद्र ग्रहण पर भी पड़ रहा है तो भी आप लोगों को यह वाला उपाय कैसे करना है। तो उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा मौका शायद ही है फिर कभी आपको देखने को मिले। इस बार बहुत ही बड़ा आपको मौका मिला है, जो कि होली का सोमवार है। मतलब कि होली इस बार जिस दिन पड़ रही है वह सोमवार का ही दिन है। मतलब भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर इस बार होली पड़ रही है। तो ये होली सोमवार का सबसे बड़ा दिन है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है वह हम समझते हैं, पर उससे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। मतलब कि होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, होली सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब इस चंद्र ग्रहण अगर यह पड़ रहा है तो क्या हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते? क्या हम जी के मंदिर नहीं जा सकते? देखो, बिल्कुल जा सकते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका समय सबसे पहले आप लोग सुन लो। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण सुबह के 10:02 से शुरू होगा और दोपहर के 3 बजे तक चलने वाला है। अब आप कहोगे कि हमारे यहां तो इतने समय चंद्रमा निकलते ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये हमारे भारत देश में नहीं पड़ने वाला है, ये बाहर के देश में पड़ने वाला है। पर देखो, ग्रहण तो ग्रहण होता है, चाहे वह हमारे देश में पड़े चाहे बाहर के देश में पड़े। तो इसीलिए दोस्तों देखो, होली सोमवार के दिन, मतलब होली का दिन भी रहेगा, सोमवार का दिन भी रहेगा। तो इस दिन जो ग्रहण पड़ रहा है, मतलब 10 बजे के पहले का जितना समय है वह सारा शुभ समय है। इस समय हम भगवान शिव जी की पूजन भी कर सकते हैं, अर्चना भी कर सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। इसके बाद में 3:02 तक जो है लगभग ये उपाय, मतलब ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण चलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 3:02 के बीच में कोई भी आपको पूजन नहीं करना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, ना ही कोई उपाय करना है। और इस समय वैसे भी कोई उपाय किया भी नहीं जाता, ये बात आप लोग पहले से जानते ही हो। पर हाँ,
इस समय में आप होली जरूर मना सकते हो। होली मनाने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है वह आप सभी लोग जानते ही हो कि वह सुबह होता ही नहीं है, वह होता है शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया, जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो दोपहर के 3 बजे समाप्त हो जाएगा। और शाम का समय कब होगा? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। तो मित्रों, इस समय तक तो जो है चंद्र ग्रहण पूरा हट चुका होगा और अच्छे से जो है मतलब आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। पर देखो, ग्रहण लगा हुआ होगा, तो कोशिश करना कि अगर आप लोग भगवान शिव जी की होली के दिन पूजन भी कर रहे हो, होली सोमवार के दिन पूजन भी कर रहे हो, तो कोशिश करना स्नान करके करो। ठीक है, गंगा जल अपनी धानी की बाल्टी में डालकर उस जल से आप लोग स्नान करके जो है इस दिन फिर भगवान शिव जी की आप लोग पूजन आराधना करो। और अगर 5 दीपक वाला उपाय भी कर रहे हो तो शाम के समय या जब भी आप उपाय कर रहे कुछ समय पहले जो है होली सोमवार के दिन आप लोग स्नान जरूर कर लेना, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ चुका होगा उस समय तक, है ना। तो जो भी व्यक्ति उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजन करना चाहते हैं, वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग सुबह करना चाहते हैं, सुबह भगवान शिव जी को रंग चढ़ाने जाना चाहते हैं मित्रों, वो सुबह रंग चढ़ा सकते हैं। 10 बजे से पहले तो पूरा शुभ समय है। इस समय में आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा सकते हैं और सारे रंग भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी के साथ होली भी मना सकते हैं। उसी के साथ में शाम के समय में भी आप भगवान शिव जी के साथ होली मना सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण मात्र 3 डॉडों पर हो जाएगा। इसके बाद का पूरा समय शुभ है। बस स्नान करके शुद्ध होकर ही जो है आप लोग जो है मतलब भगवान शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना कीजिएगा या होली बनाएगा भगवान शिव जी के साथ में। अब हम समझते हैं उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, उपाय का जो समय है वो एक ही समय है, वो है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। शाम का समय या प्रदोष काल का समय कब का होता है? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह होता है प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप लोग इस उपाय को ना भी कर पाओ, वैसे तो इस दिन सभी की छुट्टी रहेगी। अगर उपाय कर भी लेते हो, मतलब ज्यादातर लोग कर लेंगे, पर अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तो मित्रों आपको उपाय का फल मिलेगा। और दोस्तों, ये वाला सोमवार बहुत ही बड़ा है, होली का त्योहार भी है, सोमवार भी है और पूर्णिमा का दिन भी है। तो दोस्तों, ये सोने पर सुहागा वाला दिन है। 5 दीपक वाले उपाय का आपको निश्चित ही बहुत ही बड़ा फल देखने को मिलेगा। बस इस दिन थोड़ा स्नान का ध्यान रखना, ग्रहण लगा हुआ हो, गृह बहन से निकलोगे आप लोग, तो इसलिए स्नान करके ही जो है भगवान शिव जी के मतलब इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोग करना। तो इस उपाय को करना किसको है? देखो, घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होंगी हैं ना, बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है। घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी माता बहने में से कोई भी एक माता बहने इस उपाय को, तो इस उपाय को फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पा रही हो या किसी भी कारणवश ना कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी फिर इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है ना। तो अब उपाय में या करना है, कैसे करना है वह सुन लो। देखो, उपाय का नाम क्या है? 5 दीपक वाला उपाय है। तो उपाय को अब समझने की कि 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे। पर ये 5 दीपक होंगे किस चीज के? मिट्टी के होंगे या आटे के होंगे? तो देखो, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई है कि ऐसे जो समय होते हैं, इन समय पर मिट्टी के नए दीपक मिलना मतलब नहीं हो पाता है। तो और उपायों में जब भी हम कोई दीपक बनाते हैं तो वो नए दीपकों का ही प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी के नए दीपक मिलना इस समय जो है सुनिश्चित नहीं हो पाता है, पक्का नहीं हो पाता है। तो इसलिए 5 दीपक वाले उपाय को हम आटे के दीपकों से करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप इस उपाय को शाम के समय प्रदूषण में कर रहे हो, तो आधे से पहले आप लोग इन 5 दीपकों को बनाने की तैयारी शुरू कर देना। जैसे कि 6, 11 से 7 माल के बीच में कर रहे हो, तो 5 बजे
अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, और थोड़ा लेट हो जाओ तो भी 7 बजे तक भी उपाय की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि टाइम लगेगा दीपकों को बनाने में और तैयार करने में। तो आपको कितने दीपक तैयार करने हैं? 5 आटे के दीपक। जो आप आटा गूंद दोगे उसको अलग से ही गूंदना। उपाय के दीपकों के लिए गूंदकर 5 मीडियम साइज के दीपक आप लोग बनाकर तैयार कर लेना। जैसे ही आपके 5 मीडियम साइज के दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं, इन्हें किसी भी एक पात्र में या पूजने वाली थाली में या किसी भी चीज में आप लोग लो, जहां पर यह अच्छे से रखा जाए, क्योंकि 5 दीपक अपने हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जाओगे। तो 5 दीपकों के 5 आटे के दीपक बनाकर आप इसे किसी भी एक पात्र में पूजन वाली थाली में तैयार करके रख लो। रखने के बाद अब जैसे यह दीपक आपके तैयार होते हैं, अब इनके अंदर हम लोग बत्ती रखेंगे। बत्ती कौन सी लगाएगी? देखो, भगवान शिव जी के कार्यों में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग होता है, तो इन 5 दीपों के अंदर आपको एक एक गोल बत्ती रखनी है। पर यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात आती है। कई सारे लोग बाजार से बनी हुई चीजें जो है वह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे रुई भी होती है तो बाजार में मिलती है, और आप वही लेकर आ जाते हैं और वही उपायों में प्रयोग लेते हो, तो वह भी कर सकते हैं। पर कोशिश किया करो, जब भगवान शिव जी के लिए आप मन से कोई उपाय करते हो, दिल से कोई उपाय करते हो, तो उस उपाय की सारी सामग्री आपके हाथ से बनी हुई होनी चाहिए। मतलब कि जो आप बत्ती बना रहे हो ना, गोल बत्ती, वो आप अपने ही घर में जो रुई रखी है, उसी रुई से, उसी रुई की हेल्प लेकर जो है आप लोग अपनी उस गोलबी को बनाओ। और इन 5 दीपकों के अंदर एक एक जो है गोलबी रखो। बाजार की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपको उपाय का ज्यादा फल और जल्दी फल चाहिए, तो अपने हाथ से, अपने ही हाथ से गोल भी बनाकर इस दीपक के अंदर रखना है। जो उपाय कर रहा है मित्रों, उसी इस उपाय की पूरी तैयारियां भी करनी है। 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखने के बाद शुद्ध देसी गाय का घी ढूंढ लेना आप लोग, क्योंकि होली का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा, पूर्णिमा का दिन रहेगा। तो दोस्तों, शुद्ध देसी गाय का घी की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आना थोड़ा महंगा मिलेगा और बहुत देर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और मिल भी सकता है, पर कोशिश करना आपको मिल जाए। शुद्ध देसी गाय का घी भी इस उपाय में हमें ना भैंस का घी चाहिए, ना बाजार का मिलावटी घी चाहिए। अगर हमें उपाय का पूरा फल चाहिए, तो इसलिए आप शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने घर में रखा करो। हमने इससे बोलकर रखा हुआ है, अपने घर में हमेशा शुद्ध देसी का घी रखा करो, क्योंकि इस खीर को रखने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और साथ ही में भगवान शिव जी के कार्यों में भी यही घी प्रयोग होता है, और पूजन उपायों में भी प्रयोग आ जाता है कभी ना कभी, है ना। तो आपको क्या करना है, शुद्ध देसी का घी लेना है और 5 दीपक इतना इतना डाल देना है कि वह दीपक कुछ समय तक जल सके। अपने अनुमान से डाल दीजिएगा। 5 दीपक तैयार हो गए। आप 5 दीपक तैयार करने के बाद जैसे ही शाम का समय होता है, तो आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। यह 5 दीपक आपके तैयार है। इन 5 दीपकों को आपको जहां जहां पर भी रखना है, वहां पर कोशिश रखना, पहले आप कुछ चावल के दाने रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके बाद फिर उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखो, है ना। तो इसलिए अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां लेकर जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात है कि अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर इस उपाय करते समय किसी और की माचिस अपने ले लिए, तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप माचिस ले रहे हो। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना उपाय को करने के लिए। तो जैसे ही आप लोगों की इस 5 दीपक वाले उपाय को करने की होली सोमवार के दिन पूरी तैयारी हो जाती है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने घर से निकलना है। इन 5 दीपक की जो थाली है, पूजन वाली थाली है, उसको लेकर निकलना है। और माचिस वगैरह जो हमने आपको बताया, वो सब कुछ अपने साथ में लेकर निकलना है। 5 दीपक हमने तैयार किए हैं। 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा आएंगे, जिसमें से सबसे पहली जो जगह है, पहला जो स्थान है, वो है भगवान शिव जी का मंदिर।
कौन सी जगह है भगवान शिव जी का मंदिर? तो आपको सबसे पहले अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाना है। और वहां पर जाने के बाद क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पूजन की थाली के अंदर ही अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जला लेना है। पहले दीपक को जलाकर उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी रख सकते हो, और ऐसे भी रख सकते हो तो इस पहले दीपक को शिवलिंग के पास में रख देना। बस इस बात का ध्यान रखना, शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को रखना, ताकि भगवान शिव जी को आस ना लगे। तो पहले दीपक को आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखेंगे और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी वह मनोकामना भूलेंगे जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। जिस दोहक और परेशानी के लिए, जिस भी काम के लिए अपनी वह मनोकामना आप लोगों को जरूर, पहले दीपक को जलाने के बाद पहले दीपक जल गया, उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर से उठिए और बाहर निकल जाइए। अब आपको दूसरा दीपक जलाने के लिए दूसरे स्थान पर जाना है, जो कि है बेलपत्र का पेड़, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़। उस शिव मंदिर के पास में ही, आपके घर के पास में जो भी बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर बैठना। बैठने के बाद अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना है। अपनी माचिस से दीपक को उठाकर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रखना है। अगर आपको इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखने के, वहां पर भगवान से प्रार्थना करके दुख देकर वहां से उठ जाना और तीसरे नंबर का दीपक जलाने के लिए पहुंच जाना पीपल के पेड़ के नीचे। उस बेलपत्र के पेड़ के पास में, आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनती करना और वहां से दहू देकर उठ जाना। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की, जो कि आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास या उस पीपल के पेड़ के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो, वहां पर जाना और वहां पर जाकर बैठकर अपने चौथे नंबर के दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके उस दीपक पर रखकर भगवान को दूध देकर वहां से उठ जाना। अगर आप लोगों के घर के आसपास अगर आंवले का पेड़ नहीं है, तो उस जगह पर आप लोग, आपको सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो फिर आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी या चौथे नंबर का दीपक जला सकते हो, इसी तरीके से जैसे आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे यहां पर जला रहे हो। बस ध्यान रखना, ये सभी वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है पांचवें और आखिरी नंबर के दीपक की, जो कि सीधा आप लोग लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर या मेन गेट पर। आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर अगर रुक जाना, या जो आपकी मल्टी जल या आपके घर में रहते हो, तो दोस्तों आपका जो किराए के घर का या मल्टी, इसका जो मेन गेट है आखिरी जिससे आप अंदर बाहर जाते हो, वही वहां पर आकर आप लोग रुक जाना और बाहर से खड़े होकर अपने घर के गेट को देखना, अपने घर की तरफ देखना और आपका राइट हैंड साइड देखना। तो अपने राइट है एंड साइड को देखते हुए, उसी राइट है एंड साइड की चौखट पर आप लोगों को अपना ये पांचवें नंबर का दीपक जो है जलाकर रख देना है। पांचवें नंबर का दीपक जब आप जलाकर रखो, तो उस समय भगवान से आप अपनी मनोकामना वापस से बोलना, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी। अपनी मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय और आखिरी पांचवें नंबर के दीपक को जलाते समय जरूर विशेष रूप से आप लोगों को, तो जैसे ही आप लोग पांचवें नंबर का दीपक भगवान शिव जी की मतलब नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के राइट है एंड साइड पर रखते हो, उसके बाद में आप भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके, अपनी मनोकामना भूलकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और आपका ये 5 दीपक वाला उपाय इस होली सोमवार के दिन हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, जो भी काम होगा, वह बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना आप लोग
कि पहला दीपक आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जलाना है, दूसरा दीपक बेल पत्थर के पेड़ के नीचे, तीसरा दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा दीपक जो है वह आपको आंवले के पेड़ के नीचे या तो शमी के पेड़ के नीचे इस दीपक को जला देना है, जिससे न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली के दिन सुबह से लेकर रात के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और उसमें 5 इलायची डालनी है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाना है। देखिए दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है और वेद पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी होली वाले दिन पीपल के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि होली वाले दिन एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है और 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद 11 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।